कितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ सर ये 19,500 रुपये का हुआ है। 6,500 ऐसे लोन करवाती है। सर हमें ये कागज़ मिले बाज़ार में, तो हमने इस नंबर पे जो ये नंबर है नीचे, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आपका रेफरेंस दे रहे हैं कि आपके द्वारा यहाँ पर भेजे गए। हाँ बिल्कुल सही बात तो इसके है। बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है ना सर, हमारा जो सोसाइटी है ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनके पास मेरे डॉक्यूमेंट भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 चेक है। चेक आपका लगाया उन्होंने बैंक में? नहीं, चेक अभी नहीं लगाया। मैम क्या आपके साथ हुआ कि किस कंपनी के द्वारा जो है फ्रॉड किया गया? ये श्री सिंह फाइनेंस कंपनी के द्वारा हमारा फ्रॉड हुआ है। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन दिया जा रहा था, हमें बताया गया। हम वैभव लक्ष्मी कलीकांत के द्वारा यहाँ पे आए थे और यहाँ पर हमारे से फाइल चार्ज 3,000 रुपये लिया गया और फिर हमारे सिबिल को ठीक करने के लिए उन्होंने 4500 रुपये मुझसे लिए कि आपका विदिन 2 डेज़ लोन हो जाएगा 2 लाख का। कंपनी का नाम क्या था इनकी? इनकी था श्री सिंह फाइनेंस कंपनी। आपने किस माध्यम से इनको पैसे दिए? कैश दिया या मैंने गूगल पे दिए, मेरे पास एंट्री है। कितने आपने अभी तक चार्ज किया उनको? मैंने इनको 3,000 फाइल चार्ज और 4500 रुपये अपना सिबिल ठीक करने के लिए दिया। 7500 रुपये दिए आपने। हाँ जी। और कितना टाइम हो गया जो आपने पैसे दिए? ये मैंने दिए थे 2 डेज, वेडनेसडे को। और इन्होंने क्या बोला था, कब तक आपका फ्राइडे को 3 बजे आपके अकाउंट में पेमेंट यानी कि आज? आज? और आज। अब आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं? अब स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल। मैम अपना नाम और मेरा नाम आशा शर्मा। जी, आपके साथ कितने का फ्रॉड किया गया इस कंपनी द्वारा? 12,500 का 12,500। किस माध्यम से आपने इनको पैसे दिए थे? कैश दिया था या फिर गूगल? कैश दिया था, सिबिल ठीक करने के लिए भी। और कौन कौन सी लोन की स्कीम में इनके द्वारा आपको बताई गई? हमारे को ये प्रधानमंत्री योजना के तहत। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं से सोलन से, शिमला से। आपसे चेक वगैरह लिए थे? मेरे 3 चेक है। लगाया कोई बैंक एक में? चेक लगाया 10,000 का। अच्छा, तो और मेरे आधार कार्ड, पैन पैसे कार्ड कटे आपके? नहीं कटे नहीं अभी। बाउंस हो गया वो check? हाँ है ही नहीं था ना उसमें, निकाल दिए थे। और आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे फोटो भी है हमारे पास। इसका वो जो हमारे साइन वगैरह फॉर्म पर हुआ है। तो पूरा इन्होंने तो फाइल भी साइन कराई है आपसे? हाँ जी, हाँ जी, फाइल भी साइन का है। और हम कालीकांत के द्वारा ही आए यहाँ पर, उन्होंने भेजा हमारे को। नाम और कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ। जी, आपको कैसे पता चला कि ये कंपनी जो है वो ऐसे लोन करवाती है? सर हमें ये कागज़ मिले बाज़ार में, तो हमने इस नंबर पे जो ये नंबर है नीचे, हाँ जी। इस पे हमने कॉल करके और हम यहाँ आए और उन्होंने बोला कि हम आप लोन देते हैं और आप यहाँ आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। कितने का लोन आपका हो रहा था? मेरा 3,25,000 का लोन था, जो उन्होंने बोला कि आपको 3,25,000 का मिल जाएगा। कब का समय आपको दिया था? समय दिया था सर शुक्रवार का। सबको शुक्र। क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपने? डॉक्यूमेंट्स मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 चेक और पासपोर्ट फ़ोटो 2 और बाकी बैंक स्टेटमेंट। और पैसे कितने अब तक आपने दे? पैसे मैंने 2 बार 3,000 रुपया डाला, एक बार 9,900 रुपया डाला। गूगल पे? की कैश? गूगल पे कीजिए। 16,000 के आसपास आप? 16,000 रुपया मेरा उनके पास क्या हुआ है। कहाँ से? मेरा नाम दिलबर है। दिलबर अहमद मेरा नाम है। जी, कहाँ से आप आए? चंबा घाट में रहता हूँ, वार्ड नंबर 17 में। और कितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ सर ये 19,500 रुपये का हुआ है। 6,500 रुपया मैंने कैश में दिया है, 11,000 रुपया गूगल पे थी। और बाकी मेरा चेक भी आज इन्होंने जिस पे मैंने साइन करके दिए थे, वो चेक भी इन्होंने मेरा बैंक में लगाया। और जबकि मैं 2 मिनट पहले बैंक में पहुंच गया और अपने चेक को पास होने से रुकवा दिया। उसकी रिटर्न की ये कॉपी मेरे पास मौजूद है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है कि उन्होंने मेरा चेक बैंक में लगाया। आपसे कितने लोन का बोला था उन्होंने कि कितने तक का लोन दिला? मेरा लोन 1.5 लाख रुपए का था, जिसके प्रोसीजर में उन्होंने 3,000 रुपये पहले फ़ीस ली, एंट्री फ़ीस। उसके बाद उन्होंने बोला कि 7,800 रुपये की आपकी किस्त पड़ेगी हर महीने की, वो भी एडवांस में लिए उन्होंने मेरे से। और 6,000 रुपया उन्होंने बोला लॉगिन फ़ीस, जो उन्होंने मेरे से कैश में दी। और किसके माध्यम से आए आप? मैम एक वैभव लक्ष्मी नाम की सोसाइटी है, हाँ, उसी के ओनर हैं जो कालीकांत शर्मा जी। उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा था कि भाई आप वहाँ जाओ, आपका काम लोन हो जाए। आपसे कितने देर पहले बात हुई थी? मतलब आपने कॉल करा था उनको? मैम मैंने कालीकांत जी को, हाँ, नहीं, जिनसे लोन के लिए जिनसे बात लोन लिया मैम, उनसे मैंने फ़ोन पे कोई बात नहीं की। हाँ। मैं डायरेक्टली यहाँ ऑफिस में आया
और यहाँ बैठने के बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और मेरे को बताया कि आपको इतना लोन मिल जाएगा। इसमें आपने कितना कैश दिया और कितना कैश मैंने 6,500 रुपया कैश दिया हाँ। और 11,000 रुपया मैंने गूगल पे में दिया। और इन्होंने क्या बोला था कितने टाइम में आपका इन्होंने मेरे को शुक्रवार फ्राइडे की डेट दी थी कि फ्राइडे को आपका काम हो जाएगा, फ्राइडे को आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब मैं आज सुबह उठा और मैंने अपने मोबाइल को चेक किया, मैंने अपने बैंक के स्टेटस को देखा तो मेरे बैंक से 10,000 रुपया जो है वो कट चुका था। फिर मैं बैंक गया, बैंक में जाकर पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बैंक से 10,000 रुपया कहाँ गया। तो उन्होंने बताया कि आपके नाम का चेक लगाया गया है कहीं बैंक में। फिर मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की और अपने चेक को पास होने से रोका। और जब आप सुबह आए उसके बाद यहाँ आके आपने इनको फ़ोन किया कुछ? यहाँ आके एक मैडम थी जिन्होंने कल मेरी एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद उन्हीं से मेरी अच्छे से बातचीत हुई थी। उनसे मैंने आके मैंने यहाँ पर उनसे पूछा कि मैम वो कहाँ है, वो कहाँ पर है और क्या बात है। तो उन्होंने मेरी फ़ोन पे उनके साथ बात कराई। उन्होंने मेरे को बोला कि दिन के 1 बजे तक आप रुको और 1 बजे के बाद आपको पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सर कहाँ से आप आए हैं? शामती से। जी, कितने का आपका लोन हो रहा था? 2 लाख का। 2 लाख का। और टाइम कब का दिया था? आज का? आज का ही शुक्रवार 1 बजे का। अब जब आप यहाँ आए तो कौन यहाँ यहाँ? कोई भी नहीं है। फोन करा आपने यहाँ आने के हाँ पहले? तो फ़ोन करा था तो बोले हम अभी ज़रूरी मीटिंग में हैं। उसके बाद में वो कौन सा होटल है उसमें गए, शगुन। हाँ, शगुन होटल। फिर वहाँ से फिर आया यहाँ, उसके बाद में कोई मिला नहीं। आपने यहाँ आने के बाद दोबारा फोन मिलाया उनको? हाँ मिलाया था तो बोले 1 घंटे में आओ। 1 घंटे में भी चक्कर मारा, यहाँ कोई था ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक। पैसे आपने कैश दिए कि जी? 3,000 पहले दिए हैं नगद, फिर 9,000 एक दिए नगद, गूगल नहीं दिए। उन्होंने कोई प्रूफ दिया आपको? कोई नहीं रसीद? नहीं कोई रसीद नहीं दी। चेक? और फिर बोले 15,000 रुपये शो कराओ। फिर हमने 15,000 बैंक में अपने डाले। उसके बाद में चेक दिया था आपने? हाँ 2 चेक हैं। चेक लगाया उन्होंने कोई आपने जैसे और लोगों को लगाया है? नहीं चेक नहीं लगाया। आपका नाम? कालीकांत शर्मा। जी, यहाँ पर जो लोग लोन लेने आए थे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आपका रेफरेंस दे रहे हैं कि आपके द्वारा यहाँ पर भेजे गए। हाँ बिल्कुल सही बात तो इसके है। बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है ना सर, हमारा जो सोसाइटी है ना उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था जी। और मैक्सिमम लोग हमारे से जुड़े हुए थे और मेरे पास लोन भी चल रहे उन लोगों का। तो मैंने कहा कि आप उधर देखो, साल का 10-12% है और यहाँ महीने मतलब काफ़ी हमारे 18% 14% हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ 10 पे मिल रहा है। तो आप वहाँ से लो। फिर यहाँ पे बोल रहे थे कि बस 2-3 दिन में हम मतलब डाल देंगे पेमेंट सबको और 3,000 रुपये हमारा चाहिए फाइल चार्ज लेते हैं हम। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कितने दिन में हो जाना है? बोलते जी बस आज का डेट था कि हमने पैसा डाल देना, ठीक है ना जी। और 3,000 के जगह इन्होंने क्या किया, सबसे 13,000 लेने शुरू कर दिए। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप तो 3 की बात की थी, आप 13 ले रहे। बोलते नहीं जी, इनके जो सिविल शो हो रहा है ना, सिविल भी ठीक होने और सिविल हट जाने और उसके बाद क्या है इनको 15 दिन के बाद सिविल हट जाने, दिखेंगे नहीं और इनको सबको पैसा मिल जाएगा। और बाकी मतलब वो तो दिखे नहीं, आज कहाँ चले गए, भाग गए। फिर हमारा रात में बात हुआ, हमारे एक बंदे को गाली कर दी उन्होंने, मुरारी को। मैंने कहा यार मेरे फेस वैल्यू पे लोग आपके पास जा रहे हैं, आपने मुरारी को गाली कर दिया, ये गलत बात है भाई। तो बोलते जी हमारे को भी गाली करना सर। वो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ फ़ोन में सर, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं थाने भी सुनाऊंगा। वो मेरे को भी गाली कर दिया। और अभी भी मैंने धर्मसेन नेगी जी के कोई रिलेटिव थे, वो मेरे पास आए हुए थे। तो उन्होंने मैं करती हूँ बात, उन्होंने जो बात किया तो उनके साथ में उन्होंने गलत बात की। जो मर्जी करना कर ले, नहीं देते। मैंने कहा भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैसे वापस कर दे। तो सबके साथ हो गई सर। आप इन्हें पहले से जानते थे या आपकी मैं नहीं जानता था। ये साथ वाला ऑफिस मेरे होते थे सर 2-3 साल ना। तो बंसल जी, मैं इधर सामान परचेजिंग करके जब मैं निकला तो बंसल जी बोल रहे थे कि फाइनेंसर आया हुआ है, आप उनसे मिल लो। मैंने कहा मैं क्यों मिलूँ, जब मैं तो खुद ही पैसे देता हूँ लोगों को, हमारे तो खुद सोसाइटी है। नहीं मिल लो। मैंने कहा सर मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा। नहीं चलो मिल लो एक बार। मैं आ गया, मैंने ऐसे बातचीत की तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को सही लगा। फिर लोगों को मैंने बोला, मैंने कहा यार आप ऐसे करो कि आप उधर से ले लो। फिर इधर ये थे जयपाल जी हैं मेरे मित्र, इन्होंने भी खोला। फिर इनको क्या, वो ये चलाक कितने हैं, पहले वो प्रोसेसिंग लिया। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, बोलते 10,000 और डालो।
फिर इन्होंने क्या किया कि आप अपने अकाउंट में पैसे डालो, बैलेंस शो करो, अपने अकाउंट में पैसे डालो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। मैंने कहा यार ये तो डाउटफुल हो रहा है सारा। मैंने जयपाल जी को बोला, मैंने कहा ऐसा करो पैसे डाल दो, लेकिन आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप उसको लॉक करो, साथ साथ एप्लीकेशन भी दो कि लॉक कर दो। बोला ना मैंने आपको, मैंने कहा कि आप चेक को स्टॉप करो, मुझे कुछ ऐसे गलत जैसे लग रहा है कि इसकी हरकत कुछ तो ऐसी अजीब सी हो रही है। फिर दिलवर भैया को बोला, ये दिलवर जी हैं, दिलवर जी को बोला, मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है यार, आप भी स्टॉप करो। क्या बोला मैंने, स्टॉप करो इसको, क्योंकि ये तो ये निकाल लेगा। और वही हुआ इस मैडम के, आशा मैडम जी के, जो चेक इन्होंने प्रेजेंट कर दी सर, अकाउंट में नहीं था लेकिन बाउंस कर दी। फिर जब मेरे से भी रात में गाली गलौज हुआ, जो मर्जी कर ले, मैंने कहा सोन फोन पे तू जितना बकरा है ना, तो सोलन आ, सोलन तो आ जा। फिर तो वो भागे हुए सर, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कुछ। मतलब अभी कहने का Totally मतलब fraud- ये है कि fraud इस हुआ है टाइम सबके पे साथ। अभी वो सोलन में ही प्रेजेंट है, जो जगह जगह दिख रहे हैं। तो अभी एक बंदे का फोन आया तरुण शर्मा का, बोल रहा था मेरे को उधर कहीं दिख रहा है। अभी किसी को बोल रहा है कि भाई मेरे को एक बंदे का फोन आया कि वो वहाँ प्लाजा होटल कालका में मीटिंग कर रहा है। अभी कभी बोल रहा है कि इधर मैं उस होटल में हूँ, सुगन होटल में हूँ। मैं होके आया। मैनेजर से मेरा अंकुश शर्मा जी से बात हुआ, मैंने कहा जी ऐसा कुछ है, बोलते बिल्कुल नहीं है। फोन जरूर आया था कल उसके, लेकिन हमारे पास कोई बुकिंग बाकिंग नहीं है उसके। मतलब टोटली फ्रॉड काम किया इस इंसान। कभी कहीं बता रहा, कभी कहीं। गुरुद्वारे की और जो हमारे आप कहाँ से, यहीं से सोलन से ही हैं? हमारे सोसाइटी है यहाँ पे, कितने हम लोग टाइम से 10 साल, सोसाइटी चला रहे हैं? हम लोग 10 साल से सोसाइटी चला रहे हैं, ज्यादा ज्यादा। 20-25 साल। और क्या मतलब हमारे फेस वैल्यू पे हमारे से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो आप बोलते हैं तो मैं चले जाती हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम है, इस वजह से लोग आए। नहीं मतलब अब आए सब हमारे थ्रू। जिस हिसाब से आप लोगों को ये मतलब लोन वगैरह देते हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो आप मतलब लोगों से, किसी और लोगों से कुछ हमने थाने में फोन कर दिया, मेरे पुलिस में थे सर, उनको मैंने दिया विजिलेंस वाले को, पवन जी को। फिर मैंने पुलिस उधर इंडिका बता रहा था कि इंडिका में है सरदार, मैंने सोगी चौकी में मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक सरदार आएगा इंडिका में, ऐसे ऐसे करके किया फ्रॉड। फिर धर्मसेन नेगी जी को भी मैसेज अभी जाने वाला है, हमने अपना पूरा किया हुआ है कि जहाँ जहाँ जो हमारे लिंक है। आप पब्लिक को कोई संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे ना फंसे? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सुबह भी बोला, मैंने कहा कि इसके बाद जीवन में हमने तो कभी जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर तो हम विश्वास बिल्कुल ही नहीं करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से हमने एएसपी राजकुमार से जो है बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस मामले की जो है वो एफआईआर कर ली गई है और पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी क्या ये मामला है। तो ये खबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अभी विदा लेते हैं, नई खबर के साथ मुलाकात करेंगे। आपके बीच धन्यवाद। जय हिंद।